Hello everyone. So I hope you are all fine and I am also fine. I am Saloni, your English teacher, and I am starting a class for all learners and beginners to learn English and want to speak in English. So this is our first day, and day by day I will teach you every topic of English grammar. Then you will speak in English. Okay? So who want to learn English, no matter what's your age, no matter. Every learners who want to learn English, you will and you can. So every learners, every beginners connect with me 7 p.m. right. So I will teach you, and today is our first day. So इतनी सारी बातें हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया, एंड सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मैं आपको कुछ नोट्स दूंगी, कुछ पीडीएफ, कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी. सो यू विल लर्न. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यस गाइस, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है राइट. सो आप इस स्लाइड में देखो. इस स्लाइड में हमारा फर्स्ट टॉपिक हम पकड़ते हैं वर्ड राइट. इंग्लिश ग्रामर में वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यू ऑल नो. एंड बिगनर्स के लिए आई थिंक न्यू होगा, बट जो भी लर्न कर रहे हैं पहले से इंग्लिश, उनके लिए वर्ड आई थिंक होगा, वो जानते होंगे व्हाट इज़ वर्ड. सो कमेंट में बताओ, आप अपनी डेफिनेशन बताओ. एक्चुअली अधिकतर को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो समझते तो हैं वो चीज़ क्या है, लेकिन वो डिफ़ाइन नहीं कर पाते, उसकी डेफिनेशन एक करेक्ट एग्जैक्ट वाली नहीं दे पाते हैं. सो हमें उसे भी लर्न करनी चाहिए. ओके, सो सी, अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स विच मेक सेंस इज़ कॉल्ड वर्ड राइट. इट मीन्स कि जो हम अल्फ़ाबेट 26 होते हैं राइट. मैं सभी चीज़ों को रिपीट करते हुए चलूँगी बेसिक से लेके. ओके, सो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स का समूह, जो भी हम लेटर रहते हैं उनके समूह को जब हम एक अरेंज वे में अरेंज करते हैं, उसे लिखते हैं, और अगर उसका कुछ अर्थ निकलता है तो ही उसे वर्ड कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल सी, OGD हमने लिखा है, इसमें लेटर है 3 राइट, बट इसकी कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज इसे उस वे में अरेंज नहीं किया गया है जिससे इसका कोई सेंस लगा सके, इसका कोई अर्थ हो, इसका कोई मीनिंग हो राइट. बट उसके डैश के बाद देखो, जब हम उसको गॉड और DOG में लिखते हैं डॉग राइट, तो उसका हम एक परफेक्ट सेंस लगा सकते हैं, परफेक्ट मीनिंग होता है, इससे हमें मिलता है राइट. तो सिर्फ लेटर्स को यूज करके वर्ड नहीं बनते हैं, उस लेटर को एक अरेंज वे में जिससे उसका कुछ सेंस लगे तभी वो वर्ड बनते हैं राइट. सेकेंड एग्जाम्पल ETA है, इसका मीनिंग EAT इट मतलब खाना, और TEA टी. अगर हम इसको सही वे में अरेंज करेंगे लेटर्स को, तभी हम उसे एक मीनिंग दे पाएंगे, उसे एक सेंस आएगा. ओके राइट. सो यही वर्ड है, डेफिनेशन लर्न कर लो. अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगी. टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक्स द नोट्स बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिवीजन. जब आप रिवीजन करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बेसिक से चलते हैं. सो आपने वर्ड तो पढ़ लिया, सो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करो, उसको कुछ क्रिएट करो वर्ड को. देखो यहाँ पे है वर्कशीट मैंने दी है, रीअरेंज द अल्फ़ाबेट्स टू क्रिएट अ वर्ड विच मेक सेंस राइट. सो फर्स्ट में देखो RDW है ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं है. ये लेटर्स तो हैं, बहुत सारे अरेंज ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट इसका कोई सेंस नहीं है. लेकिन उसका सेंस कब होगा, क्या होगा इसका मीनिंग अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो. सेकेंड में देखो, इसी का मीनिंग है वर्ड राइट. वर्ड मीन्स शब्द. इसी को अरेंज करके अगर हम लेटर्स को लिखते हैं तो हमारे एक मीनिंग मिलता है, एक लेटर ओके मिलता है, इट विल बी वर्ड. सो देयर आर सम एग्जांपल्स यू विल सी. ओके, in the second you will see sentence right. sentence को I know all the beginners know what is sentence. comment में बताओ what is sentence. here is the definition. see, a sentence is a group of word that makes complete sense right. group of words, मेन थिंग को याद रखो, मेन जो पॉइंट है उस चीज़ का, उस डेफिनेशन का, वो याद रखना है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस.
सीधे आप नहीं बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि ग्रुप जैसे हमने पहले देखा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स था, वर्ड में क्या देखा, ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट नॉट इज दिस इज़ द करेक्ट डिफिनेशन। ओके, करेक्ट डिफिनेशन क्या होगा उसका, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है वर्ड के, लेकिन उसके कुछ सेंस निकलने चाहिए, उसके कुछ मीनिंग निकलने चाहिए। ओके, वैसे इसमें है डेफिनेशन लिख लो, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमने पढ़ा है उसके ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, उसकी एक सही अर्थ बता रहा है, उस सेंटेंस का, वाक्य का एक सही अर्थ बता रहा है। फॉर एग्जांपल नीचे देखो, व्हाट इज़ नेम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, व्हाट एक वर्ड है, इज़ वर्ड है एंड नेम वर्ड है। इन तीनों के सबकी अलग अलग मीनिंग है। व्हाट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है होता है, एंड नेम का मतलब नाम होता है, राइट, यू ऑल नो, बट इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। व्हाट इज़ नेम, इट मीन्स व्हाट, देयर इज़ नो सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू विल सी दैट व्हाट इज़ योर नेम, राइट, इसका कोई सेंस निकल रहा है कि आपका नाम क्या है, इसमें एक अर्थ पूछ रहा है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, एक सेंस निकल रहा है। सो यही हुआ सेंटेंस, राइट। इन द नेक्स्ट मैं आपको बेसिक्स ले चल रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम। ओके, अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट में बताना, एंड मैं जो भी वर्कशीट दूँगी, जो भी असाइनमेंट दूँगी, उससे ज़रूर करना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू। अगर आप सीखते हो तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो, डू प्रैक्टिस। ओके, कीप लर्निंग, राइट। सो इस स्लाइड में देखो, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस के भी कुछ पार्ट होते हैं, राइट। मेनली सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, राइट, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन, एनिमल और थिंग दैट इज़ डूइंग द एक्शन। मीन्स अगर एक सेंटेंस आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल माय ब्रदर प्लेस बास्केटबॉल, राइट, इसमें मेन क्या है, मेन जो इंसान माय ब्रदर है मेन इसमें, राइट, वो एक्शन को कर रहा है, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, प्लेस फॉर बास्केटबॉल, द एक्शन इज़ प्लेस बास्केटबॉल है। ओके, तो प्रेडिकेट हमारा वही होता है जो हम एक्शन करते हैं, सब्जेक्ट जो जिस चीज़ को, जिस एक्शन को कर रहा होता है उसी को प्रेडिकेट बोलते हैं। डेफिनेशन दी हुई है, द प्रेडिकेट इंडिकेट्स व्हाट इज़ द एक्शन द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, राइट। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, वी विल मेक डिनर, राइट, इसमें हम डिनर बनाएंगे, मतलब वी हमारा सब्जेक्ट है, मेन जो एक्शन को कर रहा है, वी कर रहा है एक्शन को, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, मेक डिनर, विल मेक डिनर। सो लेफ्ट के बाकी जो वर्ड्स होंगे सेंटेंस के वो हमारा प्रेडिकेट में आएंगे, एंड ये याद रखो कि जो हमारा फर्स्ट जो एक्शन कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट में आएगा, याद रखना। इसमें देखो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, पहले हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये कन्फ्यूज़न दिमाग में मत रखना कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कन्फ्यूज़न होता है एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, दोनों को उलट फेर मत कर देना वरना गड़बड़ा जाओगे। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस हमारा 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। डिक्लेरेटिव में देख लो, इट टेल्स अस अबाउट समथिंग एंड इट्स विथ ए, राइट। सिंपली समझो कि जो हमारा एक सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, ना उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना उसमें कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट, और ना ही कुछ उसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही है, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल सेंटेंस इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सिंपली याद रखो, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंस किस टाइप के हैं, ये आगे बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, माई ड्रेस इज़ ब्लू, राइट, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल है कि मेरी जो ड्रेस है वो ब्लू कलर की है कि नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल बात क्या कही जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, द डॉग इज़ बार्किंग, राइट, ये डिक्लेरेटिव समझो एक सिंपल सेंटेंस है, तुम्हें याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा उलट फेर वाली चीज़ नहीं है, एक सिंपल सी सेंस बताई जा रही है, एक सिंपल सा एक्शन बताया जा रहा है, राइट।
सेकेंड में देखो तुम बहुत ईजिली समझ पाओगे सेकेंड वाला को। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, राइट। इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डेफिनेशन देखो, इट आस्क्स समथिंग एंड इंडिकेट्स क्वेश्चन मार्क। इसका सबसे मेन जो ट्रिक है, लास्ट सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, जिससे तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये इंट्रोगेटिव है या नहीं सेंटेंस, राइट। क्वेश्चन मार्क को आइडेंटिफाई रखो, माइंड में पॉइंट बना लो कि अगर आपको इंट्रोगेटिव चाहिए तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। फॉर एग्जांपल, इज़ दिस ड्रेस ब्लू, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। सो दिस इज़, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या यह ड्रेस ब्लू है, ब्लू कलर की है, या इसमें क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। पॉइंट करो इस बात को। एंड थर्ड में देखो, इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या करना है, नथिंग एल्स, इज दिस ओनली, इट्स टेल्स समवन टू डू समथिंग एंड एंड्स विथ ए। डेफिनेशन भले ही कॉम्प्लेक्स होती है, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू लर्न, बट हम छोटे छोटे ट्रिक्स से इसको लर्न कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि वह हमारे आगे यूज़ हो, राइट। किसी भी सेंटेंस अगर हमें कोई दे दिया जाता है तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि वो किस टाइप का है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आयरन माई शर्ट फॉर मी प्लीज़, वाइप द विंडोज़, राइट। ये हमें कुछ फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या है बताओ। फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमें प्लीज़ करके कहा जा रहा है कि प्लीज़ मेरी शर्ट को आयरन कर दो, है ना। एंड सेकेंड वाले एग्जांपल में थोड़ा सा ये वाली फीलिंग आ रही है ना कि कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है कि वाइप द विंडोज़, है ना, खिड़की को साफ़ करो, राइट। तो ये सब कुछ छोटे छोटे चीज़ें जो ऑर्डर होती है। इम्परेटिव में डायरेक्टली तुम समझो कि अगर तुम्हें कुछ प्लीज़ कहा जा रहा है कि प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ डू दिस वर्क, या फिर ऑर्डर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग वाली ऑर्डर दी जाए कि ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, राइट। एंड द फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी। इसमें नथिंग है, कुछ नहीं है, बस एक है कि इसमें भी वही है। अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लामेटरी वाला साइन दिखे तो वो समझ जाना कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे हमने इंट्रोगेटिव में देखा था, अगर लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सो इट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एंड्स विथ अ एक्सक्लामेटरी साइन को याद रखना, क्वेश्चन मार्क के साइन को कभी मत भूलना और एक्सक्लामेटरी साइन को कभी मत भूलना, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई लॉस्ट माई वॉलेट। इसमें एक सेंटेंस बताया तो जा रहा है कि मैंने अपने वॉलेट को खो दिया, लॉस्ट कर दिया, बट लास्ट में अगर इस सेंटेंस को पढ़ने से तो कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन हमें कैसे मिलेगी बताओ तो। सेंटेंस के लास्ट में हमें साइन मिल जाएगा कि वो एक्सक्लामेटरी साइन है, इट मीन्स दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। सो वर्कशीट करो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस and choose the correct type of sentence. May I borrow your umbrella? देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सो बताओ ये कौन सा होगा। मैंने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स दिस इज सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट, एंड लास्ट में क्या है सेंटेंस के एक्सक्लामेटरी साइन है, सो दिस सेंटेंस विल बी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। क्लियर हुआ। थर्ड में देखो, द स्काई इज़ ब्लू, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस। मैंने बताया है, रिपीट कर रही हूँ कि जो भी सिंपल नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें एक सिंपली चीज़ को, सेंस को बताया जाए, एक्शन को बताया जाए, वो हमारा डिक्लेरेटिव में आता है। एंड द थर्ड सेंटेंस इज़ दिस, द स्काई इज़ ब्लू। ये वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है कि ये आसमान नीला है, तो ये क्या होगा, डिक्लेरेटिव होगा। एंड फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप बताओ, गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, कमेंट में बताओ कि ये किस टाइप का है, ओके। सो मैंने सेंटेंस पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया कि 4 होते हैं, डिक्लेरेटिव,
इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, इम्पेरेटिव, राइट। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आओ, स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का तो मेन पार्ट है। सबसे पहले आप अगर इंग्लिश ग्रामर को टच करोगे तो ये तो आपका ज़रूर आएगा, इसको बिना पढ़े आगे कैसे पढ़ोगे, राइट। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें याद रखना है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8, रिमेंबर 8, ओके। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश ग्रामर, राइट। फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, ओके, verb, adjective, adverb, interjection, conjunction, preposition एंड सीरियल वाइज हम इसे पढ़ेंगे, ओके। सो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे करवाऊँगी। सो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। रिपीट इट, ओके, रिमेंबर इट एंड मेक नोट्स, ओके। सेंटेंस को देखा, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट होते हैं, पार्ट्स, टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा कितने होते हैं, 8 होते हैं, और उसके डेफिनेशन को भी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। मैं बताऊंगी, आई विल कंटिन्यू इट। सो कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग लर्नर्स, ओके। थैंक यू।